दोस्तों नमस्कार। हमारे राजस्थान का भूगोल का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आज हम दोस्तों राजस्थान की नदियाँ और झीलें हैं, ठीक है, उनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, वो देखेंगे, है ना। तो इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने हमारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और देखिए हमारे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए पहले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों राजस्थान में तीन प्रकार के अपवाह तंत्र हैं, ठीक है। एक होता है जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाला होता है, ठीक है। दूसरा जो अरबी खाड़ी का होता है, और तीसरा जो होता है दोस्तों आपके जो आंतरिक अपवाह है, जो नदियाँ जो आपके नदियाँ जो जिनका जो पानी होता है जो किसी भी समुद्र या जो खाड़ी है उसमें जाकर नहीं गिरता, जो वह क्या होता है वो वहीं पे क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, ठीक है, वहीं की मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि इनमें से कौन सी जो है कि इनमें से कौन सी आपको जो नदियां हैं वो आपके आंतरिक प्रवाह की नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, खांडेल, मेंढा, मित्री और रूपनगढ़, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है आपका जो मित्री है, ठीक है, वो आपके आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोंडवा प्रदेश, ठीक है, यह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आपके द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2018 सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, ठीक है। घग्गर के मैदान को, चंबल बेसिन को, काली सिंध के बेसिन को, लूनी जवाई के बेसिन को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका लूनी जवाई का जो बेसिन है उसको बोलते हैं हम गोंडवा का प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक बनास की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। निम्न में से आपको बताना है कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है, आपके सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको पार्वती, कोठारी, मोरेल, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या देगा आपको, मानसी, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो पार्वती जो नदी है, ठीक है, वो आपके बनास की जो है सहायक नदी नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न को सुमेलित करना है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपके प्रयोगशाला सहायक भर्ती लेबर असिस्टेंट 2019 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। घग्गर जो होती है उसको मृत नदी कहा जाता है, ठीक है। बोराट क्या है, एक तरह का पठार है, ठीक है। नागपानी जो दोस्तों अरावली का दर्रा है क्या, ठीक है, ये पूछ रहा है आपको। और जो शेर है वो अरावली पर्वत की चोटी है, ठीक है। तो इसको मुझे बताना है कि आपको कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, तो नागपानी है दोस्तों वो अरावली का दर्रा नहीं है, ठीक है। और सभी ऑप्शन दो 3 दे रखे हैं वो इनके उपनाम है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता का 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, लैब असिस्टेंट 2019 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। अलवर में जो है दोस्तों आपके साबी और रूपारेल, ठीक है, दे रखा है आपको। दूसरा दे रखा है दोस्तों उदयपुर में दोस्तों आपके बनास और बेडच नदी है, ठीक है। करौली में जग्गर और, ठीक है, करौली में जो है दोस्तों आपके जग्गर और गंभीरी है, और डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल नदी है, ठीक है। इसको बताना है कि आपको कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, डूंगरपुर में दोस्तों बाणगंगा और मोरेल नदी नहीं बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बागर दोस्तों भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी के कांठे पर स्थित है, ठीक है। आपको बताना है जो बागर है जो भीलवाड़ा जिला वो कौन सी नदी किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। तो लूनी, बनास, कोठारी, चंबल, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों, इस आंसर होगा दोस्तों आपका कोठारी नदी जो है आपके भीलवाड़ा के में बहती है, जिसके कांठे पर दोस्तों किनारे पर आपके बागर बसा हुआ है, ठीक है। लेबर असिस्टेंट 2019 में आया क्वेश्चन आपका ये। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न को सुमेलित करना है आपको, ठीक है। एक तरफ आपको नदियाँ दे रखी है, एक को आपको सहायक नदियाँ दे रखी है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। काली सिंध जो नदी है दोस्तों उसकी सहायक नदी है दोस्तों परवल, ठीक है, ये सही है आपका। दूसरा दे रखा है दोस्तों साबरमती के साथ जो आपकी जो साबरमती नदी है उसकी सहायक है दोस्तों माजम, ठीक है। अगली दे रखी है दोस्तों माही की जो आपकी जो नदी है उसकी जो सहायक नदी है दोस्तों वो है जाखम, ठीक है। और गंभीरी की दोस्तों सहायक नदी दोस्तों आपकी मेसवा नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न को फिर से सुमेलित कीजिए आप। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको, एक तरफ आपको झील दे रखी है, दूसरी तरफ आपको यहाँ के स्थान दे रखे हैं, ठीक है। ये आपके दोस्तों सेकंड ग्रेड टीचर में आया क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए जल महल झील जो है दोस्तों आपके अलवर में है, ठीक है। पांडुपोल जो आपका दे रखा है वो दोस्तों आपके उदयपुर में है, ठीक है। और जो लूणकरण झील है वो जयपुर में, और फतेह सागर दे रखा है आपको बीकानेर, ठीक है। तो इसको आपको सुमेलित करना है दोस्तों कि कौन से में कौन सा आएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए दोस्तों, जल महल जो है दोस्तों आपके वो दोस्तों आपके जयपुर में है, ठीक है, याद रखना आपको। पांडुपोल जो जलप्रपात दोस्तों वो आपके अलवर में है, ठीक है। आपका जो फतेहपुर सागर झील है, ठीक है, फतेहपुर सागर जो झील है दोस्तों आपके
फतेहपुर सागर जो झील है वो आपके दोस्तों उदयपुर में है, ठीक है। और लूणकरसन झील है दोस्तों आपके बीकानेर में, ठीक है। आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, सोम एक सहायक नदी है, ठीक है। सोम किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों साबरमती, माही, बनास, लूणी, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका सोम जो है दोस्तों आपके माही नदी की क्या है दोस्तों, सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित करना है आप निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन है। एक तरफ नदी रखी है, एक तरफ आपको सहायक नदियाँ दे रखी हैं, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपको, एक महानदी है, दूसरा कृष्णा, गोदावरी, तापी, और आपके सामने ये दो आपके सामने सहायक नदियाँ दे रखी है, ठीक है। इनमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। महानदी है दोस्तों वो मसदो, उसकी सहायक नदी है दोस्तों आपका एक सही है, ठीक है। कृष्णा जो है उसकी प्राणहिता दोस्तों सहायक नदी है, ठीक है। गोदावरी है दोस्तों, मुसी जो है दोस्तों इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। और तापी है जो जिसकी दोस्तों ऊंग जो क्या है दोस्तों इसकी सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11। देखिए, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत की ओर जाते हैं, ठीक है, तो आप इनकी नदियों का क्रम किस प्रकार से पाएंगे, आपके सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में आया हुआ है, ठीक है। ये तो आपको दे रखी है दोस्तों सभी क्या है दोस्तों आपके जो आपकी लूनी नदी है उसकी सहायक नदी है, ठीक है। इनका आपको क्रम बताना है, ठीक है। तो आपको बताऊं दोस्तों, जैसे आप उद्गम से अंत की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो इसमें तो अगर आपको पहली नदी आएगी तो इसमें जो पहली नदी है दोस्तों वो आएगी आपकी गुहिया, ठीक है। इसमें जो पहली नदी आएगी दोस्तों आपकी आई गुहिया आएगी, ठीक है। दूसरी जो नदी आएगी दोस्तों आपकी आएगी बांडी, ठीक है। तीसरी नंबर पे जो नदी आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी सुकड़ी, ठीक है। 4 नंबर पे आएगी आपकी जवाई, ठीक है। आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इनमें जो ऑप्शन सेट हो रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका दे रखा है 2, BDAC। 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये वाली नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। पशुधन सहायक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों सीप, अनास, पार्वती, परवन, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका अनास जो नदी है दोस्तों आपके जो बंगाली खाड़ी का जो अपोहा तंत्र है उसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी झील है, ठीक है। निम्न में से कौन सी झीलों में से, ठीक है, यहाँ पे झील लिखा हुआ है, ठीक है। झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी झील है उसको राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ऑप्शन 1 दे रखा है दोस्तों आपको फतेहपुर सागर झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों आपका नक्की सागर झील। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों स्वरूप सागर। ऑप्शन नंबर 4 है अन्ना सागर, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका स्वरूप सागर जो झील है उसको राष्ट्रीय जो आपकी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है उसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी झील सुमेलित नहीं है, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंट 2017 में आया क्वेश्चन है। झील दे रखी है आपको, दूसरा उसके सामने जिला दे रखा है, ठीक है। इसको आपको मैच करना है कि कौन सी कहाँ पे नहीं है, ठीक है। पंचभद्रा झील है दोस्तों आपकी नागौर दे रखा है। डेबार झील है दोस्तों उदयपुर। गेप सागर दोस्तों डूंगरपुर और तालाब शाही दे रखी है आपको दोस्तों धौलपुर, ठीक है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर जो 2 है, 3 है और 4 है क्या सही है, और आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों वो आपका गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंधित नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों इंदिरा गांधी, नर्मदा, जाखम परियोजना, सतलज यमुना लिंक, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है सतलज यमुना लिंक जो है दोस्तों आपके राजस्थान की योजना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कोलायत, ताल छापर बोल दीजिए, छापर ताल की बात है, पंचभद्रा, ठीक है। और अगला दे रखा है दोस्तों जवाई झील, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सी जो झील है दोस्तों मीठे पानी की झील कौन सी इनमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको आपकी जो ताल छापर झील है, ठीक है, ताल छापर झील है, छापरताल झील है वो आपके मीठे पानी की झील नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 17, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। राजस्थान पुलिस 2018 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी और बाणगंगा नदी, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका
ऑप्शन नंबर जो चंबल नदी है दोस्तों उसके ऊपर आपकी कौन सी परियोजना है दोस्तों, राणा प्रताप सागर परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, चूलिया जलप्रपात दोस्तों किस नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो है आपका चंबल नदी के ऊपर दोस्तों आपका चूलिया जलप्रपात है। जिस दोस्तों इसको याद कर सकते हैं आप, जैसे चूलिया जैसे चंबल। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, जवाई योजना। ठीक है, जवाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा नहीं है। ठीक है, जवाई जो आपकी जो जवाई नदी है उसके ऊपर जवाई परियोजना चलाई गई है। ठीक है, उससे लाभान्वित जिला कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखें दोस्तों आपको, एक नंबर पे बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आंसर होगा इसका बाड़मेर में जो है दोस्तों इसके संबंधित जिला लाभान्वित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 20, राजस्थान के थार के मरुस्थल में द्रसद्वती नदी की घाटी के किस प्रकार की बालू के स्तूप चिन्हित हुए हैं। ठीक है, एलडीसी एग्जाम 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन देखा है दोस्तों, पहला रेखीय और पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों इसका जो आंसर है वो है दोस्तों आपका रेखीय बालू का जो स्तूप है। ठीक है, जिसकी आकृति पवनानुवर्ती होती है, मतलब हवा के समान उनकी आकृति बन जाती है। ऐसे जो दोस्तों आपके नदियों के जो द्रसवती नदी दे रखी है वहाँ पे इसका ऐसे बालू के स्तूप बनते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन, घग्गर का जो दोआब का मैदान है राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से किन दो नदियों के मिश्रण निक्षेपण से बना हुआ है। ठीक है, एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ पे 2018 है। देखिए ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको, घग्गर और बनास, जवाई और सुकड़ी, घग्गर और सतलज, घग्गर और बाणगंगा। ठीक है, बनास और बाणगंगा। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो है आपका घग्गर और सतलज जो नदी है उसके ऊपर दोस्तों आपके दोआब का मैदान है। दोआब का मैदान दोस्तों आपको याद रखना है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, सही क्रम बताना है आपको, निम्न में से कौन सा सही क्रम चुनिए। ठीक है, एलडीसी एग्जाम 2018 में आया क्वेश्चन आपके। देखिए पहला दे रखा है दोस्तों आपको पोंग नदी, जो पोंग बांध है दोस्तों आपके चंबल नदी पे है। ठीक है, सिंधमुख जो बांध है नहर जो है दोस्तों यमुना नदी से निकलती है। मेजा बांध है दोस्तों आपके खारी नदी में, और बिसलपुर बांध है दोस्तों आपका बनास नदी पे। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका, जो सही बताना है आपको इसमें से, तो बिसलपुर जो बांध है दोस्तों आपके वो बनास नदी पे स्थित है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है। ठीक है, ऑप्शन एलडीसी एग्जाम 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको लूनी बेसिन बताना है। ठीक है, तो लूनी बेसिन देखिए दोस्तों अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग है, पूर्वी मैदान का है या पश्चिमी मरुस्थल का है। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो है आपका जो लूनी बेसिन है दोस्तों आपके पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, कांकनी, कांतली, पार्वती और घग्गर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा आपका जो इसकी जो आपके आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है। ठीक है, ये पूछा आपको, तो आपकी जो पार्वती जो नदी है दोस्तों वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राजस्थान में मालपुरा करौली। ठीक है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी के बेसिन से बना हुआ है। एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया था, बनास बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, यमुना बेसिन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बनास बेसिन जो है, जिसके द्वारा आपका मालपुरा करौली का मैदान बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, प्याला झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। ठीक है, राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन आया है, अरावली पर्वत में। ठीक है, अगला देखा है दोस्तों थार के मरुस्थल में, हाड़ौती का पठार में, पूर्वी मैदान में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके जो थार का मरुस्थल है वहाँ पे दोस्तों आपके प्यालानूमी जो झीलें हैं वो बनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है। ठीक है, राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन आया था आपके, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका उदयपुर को बोलते हैं दोस्तों आप झीलों की नगरी। ठीक है, अगला देखिए, बिसलपुर बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है। कॉलेज व्याख्या था 2016 में आया क्वेश्चन आपके, काली सिंध, बनास, जाखम, लूनी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका बनास जो नदी है उसमें बिसलपुर बांध बना हुआ है। ठीक है, अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, कॉलेज व्याख्या था 2016 में आया क्वेश्चन है, निम्न में से अंतः प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपको साबी, कांतली, कांकनी, खारी। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो होगा आपका जो खारी है दोस्तों वो अंतः प्रवाह नदी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30,
चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है? ठीक है, RS प्री 2016 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर जोधपुर, भीलवाड़ा टोंक, हनुमानगढ़ झुंझुनू। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा चौधरी जो कुंभाराम नहर है उसके द्वारा जो लाभान्वित जिला का जो युग्म है वो है दोस्तों हनुमानगढ़, और झुंझुनू में दोस्तों इस नहर का पानी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। आपको बताना है कि इनको आपको सुमेलित करना है कि कौन सी जो त्रिवेणी संगम है वो कौन सी नदियों के ऊपर बनता है। ठीक है, पटवारी परीक्षा 2016 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो बिगोद है, ठीक है, आपको दे रहा है पहला बिगोद जो है दोस्तों आपके बनास, बेड़च और मैनाल जो नदियां हैं उनके संगम पे बनता है। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों आपको जो राजमहल है दोस्तों वो बनास, डाई और खारी नदी के संगम पे बनता है। ठीक है, और तीसरा देखा दोस्तों जो रामेश्वर घाट है दोस्तों आपका वो बनास, चंबल और सीप नदी के संगम पे बनता है। ठीक है, और बेणेश्वर मेला जो है दोस्तों आपके सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पे दोस्तों आपका त्रिवेणी संगम है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, 1 नंबर 2 3 4 ऐसे आपको ये सेट हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। लूनी नदी की सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है कि जो लूनी नदी की जो सहायक नदियां है उनमें जो कौन सी नदी है जो आपकी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको बांडी, जोजरी, लीलनी, जवाई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका है जोजरी जो है दोस्तों आपकी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। ठीक है, आपके 3rd ग्रेड एग्जाम 2016 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। सुमेलित करना है। ठीक है, आपको पटवारी एग्जाम 2016 में आया क्वेश्चन, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ आपको नदियाँ दे रखी है, एक तरफ आप इनकी सहायक नदियाँ दे रखी है। ठीक है, तो लूनी जो नदी है दोस्तों आपकी जो लूनी नदी है उसकी जो सहायक नदी है दोस्तों वो है आपकी जवाई नदी। ठीक है, माही जो नदी है दोस्तों उसकी सहायक जो नदी है दोस्तों आपकी सोम नदी। ठीक है, साबरमती जो नदी है दोस्तों उसकी सहायक नदी है दोस्तों आपकी वाक्कल नदी। ठीक है, और काली सिंध की जो सहायक नदी है दोस्तों वो है आपकी परवन नदी। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्व में घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? जब घग्गर नदी है दोस्तों उसके अंदर जो बाढ़ आती है, अगर वो बाढ़ आती है तो वो दोस्तों कहाँ तक पहुँच जाती है? ठीक है, आपका RS प्री 2017 में क्वेश्चन आया था आपके ये। देखिए पहला दे रखा है तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ तक और अनूपगढ़ तक, या फिर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों आपका ये फोर्ट अब्बास। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है आपके फोर्ट अब्बास। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका फोर्ट अब्बास। इसका आंसर है जो घग्गर नदी होती है दोस्तों जब उफान उसमें आता है तो वह फोर्ट अब्बास तक जाता है उसका पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? 3rd ग्रेड 2009 में आया है क्वेश्चन आपके। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको बेड़च, दूसरा दे रखा है कोठारी, मोरेल और बाणगंगा। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन दे रखा है 4, बाणगंगा जो है दोस्तों आपके बनास की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान की किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? ठीक है, 3rd ग्रेड एग्जाम 2009 में आया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? चंबल, लूनी, काली सिंध, माही। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका चंबल जो नदी है उसका अपवाह क्षेत्र जो क्या है सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? RS परी 2010 में क्वेश्चन आया था। अरब सागर, आंतरिक अपवाह है, अनिश्चित अपवाह है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वह है बंगाली खाड़ी का जो क्या है दोस्तों आपकी अपवाह तंत्र में शामिल है दोस्तों आपकी खारी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह कौन सी है? जैल प्रहरी आपके 2004 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, खारी, सुकड़ी, साबरमती, जवाई। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका खारी जो नदी है दोस्तों वो आपके जल उसका जो जल है दोस्तों आपके अरब सागर में नहीं जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे आता है 39। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में तरफ बहती है? ठीक है, 2nd ग्रेड एग्जाम 2010 में आया क्वेश्चन है कि आपको बताना है कौन सी नदी है दोस्तों आपके अरब सागर की तरफ बहती है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है चंबल, बनास, बेड़च, साबरमती। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका साबरमती जो नदी है दोस्तों आपके अरब सागर की तरफ बहती है। ठीक है, आगे देखिए आपको क्रम दे रखा है, मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही क्वेश्चन आगे इस बार हो फिर से देखिए। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम की ओर निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम दे रखा है आपको, तो आपको इसमें क्रम बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, देखिए 3rd ग्रेड एग्जाम 2006 में आया क्वेश्चन आपका
तो इसका जो देखिए, आपको जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो इसमें जो पहली जो नदी आती है दोस्तों वो आती है आपकी पार्वती नदी आती है, जो 1 नंबर पे आती है। ठीक है, जो दूसरी जो इसके बाद जो नदी आती है दोस्तों वो आती है काली सिंध नदी। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों आपको चंबल नदी और उसके बाद आती है आपकी बनास नदी। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन आपका बैठ रहा है सेट वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सी झीलें मीठे पानी से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा आपको दोस्तों डीडवाना, कायलाना, पंचभद्रा, लूणकरणसर। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन सी झील दोस्तों मीठे पानी की है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 कायलाना जो झील है दोस्तों आपके मीठे पानी की झील है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में आया क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, आपको दे रखा है कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ आपको सहायक नदी है और एक तरफ नदियाँ हैं। ठीक है, देखिए कोठारी जो है दोस्तों उसकी सहायक नदी, कोठारी जो सहायक नदी है वो दोस्तों लूनी की है। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों सूकड़ी जो है दोस्तों बनास की है। ठीक है, जाखम है दोस्तों वो माही की है और बाणगंगा जो है दोस्तों आपके चंबल की है। ठीक है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो 3 है दोस्तों जाखम माही का, वो एकदम सही सेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? दोस्तों पटवारी एग्जाम 2011 में आया क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है पवित्र झील सबसे हम पवित्र जो मानते हैं पुष्कर झील को मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी में कौन सी 3 नदियां मिलती है? ठीक है, आपको बताना है जो मांडलगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है, तो वहाँ पे कौन सी 3 नदियां मिलती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका आता है इसमें दोस्तों जो बेड़च, बनास और मेनाल जो नदियां हैं दोस्तों वो आपके मांडलगढ़ में जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे तीनों की तीनों मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, आपको दे रखा है ऑप्शन दे रखा है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ठीक है, मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ और अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका फुलवारी की जो नाल है दोस्तों जो आपके उदयपुर में है। ठीक है, फुलवारी की जो नाल है दोस्तों वो आपके है उदयपुर में। ठीक है, वहाँ से दोस्तों आपकी मानसी वाक्कल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में आया क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में स्थित निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है दोस्तों राजस्थान में स्थित है? ठीक है, आपके दे रखा है दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों मैनाल प्रपात, दूसरा दे रखा है दोस्तों आपका धुआंधार प्रपात, तीसरा दे रखा है सीकर और चौथा जोग। ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है आपका मैनाल जो प्रपात है वो राजस्थान का जलप्रपात है। ठीक है, ये वनरक्षक एग्जाम 2013 में आई क्वेश्चन है। ठीक है, वनरक्षक में आई हुई है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक संख्या में नदियां पाई जाती हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है कोटा। कोटा में जो है दोस्तों सबसे अधिक नदियां पाई जाती है आपकी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दे रखा 48, मरुस्थल के भुज झील का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों घग्गर, कांतली, कांकने और बनास। ठीक है, तो जो भुज झील है दोस्तों उसका जो निर्माण है दोस्तों आपके कांकने झील की, कांकने जो आपकी नदी है उसके द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में कौन सी नदियाँ दोस्तों उसका जल अपना जल जो है तो अरब सागर के अंदर ले जाती हैं? ठीक है, तो अरब सागर के अपवाह तंत्र में शामिल कौन सी नदियाँ हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका इसमें आएगा माही, लूणी, सोम, साबरमती जो नदी है दोस्तों उसका जो जल है आपके अरब सागर में जाता है। ठीक है, पटवारी परीक्षा 2013 में आया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ बतानी है आपको, वनरक्षक 2013 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके जो बनास, चंबल और काली सिंध जो नदी हैं दोस्तों वो आपकी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 41, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों के अंदर मिलता है? ठीक है, पटवार एग्जाम 2008 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कौन सा संभाग ऐसा है जहाँ पे बंगाली खाड़ी की नदियाँ भी आती हैं और आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ भी आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो 4 है उदयपुर में दोस्तों ऐसी क्या है आपके दोनों नदियों का अपवाह तंत्र मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियां का सही युग्म बताइए। ठीक है, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2014 में आया है। ठीक है, तो कांठल की गंगा दोस्तों आपकी कांठल की गंगा जो कहते हैं दोस्तों वो कहते हैं हम माही नदी को। ठीक है, और कामधेनु दोस्तों कहते हैं हम चंबल नदी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ठीक है,
बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान पुलिस एग्जाम 2014 में आया क्वेश्चन है। घग्गर, कांगती, खारी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से आपको पता है दोस्तों राजस्थान की 2 ऐसे जिले हैं। ठीक है, एक तो आपका आता है चूरू, दूसरा आता है दोस्तों आपका बीकानेर। ठीक है, तो चूरू और बीकानेर में दोस्तों कोई भी आपकी नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आपको ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका आता है 54। अजमेर में आना सागर झील किस नदी का पानी आता है आना सागर झील में? ऑप्शन दे रखा है बांडी, बेड़च, साबी, कांकनी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बांडी जो नदी है उसका जो क्या है आपका आना सागर झील में पानी आता है। ठीक है, पुलिस एग्जाम 2014 में आया है ये क्वेश्चन आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खम्बनौर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? लूनी है, बाणगंगा है, बनास है या फिर माही है? ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो है बनास नदी जो है दोस्तों आपके खम्बनौर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ग्राम सेवक एग्जाम 2008 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 56। देखिए आपको दे रखा है 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न को सुमेलित करना है आपको। सांभर जो झील है वो कहाँ पे है? निम्न में सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, आपको तो आपको बताना है सांभर झील आपके जयपुर में है, डीडवाना, नागौर, पंचभद्र, बाड़मेर या लुणकसर आपकी दे रखी है बीकानेर में। ठीक है, तो इसका जो आपको सुमेलित नहीं है बताना आपको। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है दोस्तों आपका, इसमें से आपका आएगा, आपको सुमेलित नहीं है पूछा है तो आपको पता है सांभर झील है दोस्तों आपके जयपुर में पड़ती है। ठीक है, डीडवाना जो झील है दोस्तों आपके नागौर में पड़ती है। ठीक है, आपकी जो पंचभद्र झील है दोस्तों आपकी बाड़मेर में पड़ती है और लुणकरण दोस्तों आपके बीकानेर में पड़ती है। ठीक है, तो इसके दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन ही क्या हैं? सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57। जयसमंद झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपको दे रखा है जयसमंद जो झील है इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इनका निर्माण दोस्तों जो जयसमंद झील है उसका निर्माण गोमती नदी के बांध को बनाकर बनाया गया। इसे डेबार झील भी कहते हैं। ये एक सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और 4 नंबर दे रखा है दोस्तों, ये सभी के सब सही हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो दोस्तों वो 4 नंबर ऑप्शन होगा, ये क्या है दोस्तों सभी के सभी सही हैं। ठीक है, अगला देखिए 58। जग मंदिर और जग निवास नाम से सुंदर महल किस झील, ठीक है यहाँ पे दोस्तों झील है, ठीक है, किस झील के किनारे बने हुए हैं? ठीक है, पिछोला, जयसमंद झील। ठीक है, ऑप्शन अगला दे रखा है आपको दोस्तों फतेह सागर और आना सागर झील। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका जो पिछोला झील है वहाँ पे दोस्तों आपके जग महल और जग निवास बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्न को सुमेलित करना आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों नवलखा झील। ठीक है, नवलखा झील है दोस्तों। दूसरा दे रखा है दोस्तों गेव सागर, बालसमंद और गलता झील। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो देखिए जो नवलखा झील है दोस्तों वो आपके बूंदी में है, गेव सागर दोस्तों आपके डूंगरपुर में, बालसमंद दोस्तों आपके जोधपुर में और गलता झील है दोस्तों आपके जयपुर में। ठीक है, तो चारों के चार ऑप्शन क्या है दोस्तों सुमेलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 60। तालाब शाही कहाँ पे स्थित है? जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, भरतपुर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका धौलपुर में दोस्तों आपके क्या है तालाब शाही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदियाँ नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने 6। इनमें से आपको बताना है कि कौन से आपके जो बनास की सहायक नदी नहीं होगा दोस्तों वो होगा जो एक है दोस्तों सभी के सभी क्या है दोस्तों आपके बनास की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 62। मेज नदी के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। और पहला दे रखा है दोस्तों इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले से होता है। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों यह अंत में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों दोनों के दोनों कथन क्या है दोस्तों आपके सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63। साबरमती के बारे में बताना आपको सत्य कथन। ऑप्शन 1 दे रखा है दोस्तों इसका उद्गम उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी से होता है। ठीक है, प्रारंभ में यह वाक्कल नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसमें जो दोनों के दोनों जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन है सी नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64। आहड़ नदी, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? ठीक है, आहड़ नदी जो होती है उदय सागर में गिरती है। ठीक है, वहाँ से फिर से निकलती है तो उसका नाम दोस्तों क्या हो जाता है? ठीक है, सुमाही, जाखम, सोम, बेड़च। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों वो है बेड़च हो जाता है। ठीक है, आहड़ नदी का नाम उदय सागर झील के बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में कितने रूपों में राजस्थान के प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? ठीक है, राजस्थान में कितने प्रकार का प्रवाह है? ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 3, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 3 टाइप का आपके अपवाह तंत्र पाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन देखा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? राजस्थान में सबसे अधिक जल आपूर्ति करने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, चंबल, बनास, माही, साबरमती। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है चंबल नदी दोस्तों क्या करती है, सबसे अधिक जल की आपूर्ति करती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 67, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, कांतली जो है दोस्तों सीकर से निकलती है, ये आपका सही है। ठीक है, साबी दे रखा है दोस्तों आपके, साबी जो है जयपुर से निकलती है, ये भी सही है। कांकनी दोस्तों जैसलमेर, ये भी सही है। गग्गर दोस्तों हनुमानगढ़ी, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसके चार ऑप्शन क्या है दोस्तों आपके सही है। ठीक है, आपका दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, घग्गर नदी के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। इस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी सही है आपका। इस नदी के तल में स्थित तल को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं, तो दोस्तों ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आपको दे रखे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, दोनों कथन सही है, इसका मतलब ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69, लूनी नदी के संदर्भ में आपको बताना, सत्य कथन बताना है लूनी नदी के संदर्भ में। ठीक है, देखा है पहला, लूनी नदी से पहले मिलने वाली सहायक नदी दोस्तों सागरमती, इसके सबसे अंत में मिलने वाली सागी नदी है। ठीक है, जो लूनी नदी है दोस्तों उसके सबसे पहले दोस्तों उसमें सागरमती नदी मिलती है और सबसे अंत में दोस्तों उसमें सागी नदी मिलती है। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों, लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी दोस्तों जोजड़ी है। ठीक है, आपको याद रखना है ये, लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? जोजड़ी है। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों तीसरा, जालोर जिले में लूनी नदी के बाढ़ के क्षेत्र को नेड़ा या रेल कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 4, ऑप्शन 4 देखा है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो इसके तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों आपके सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, स्थानीय भाषा में मसूदरी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मसूदरी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कांकने, घग्गर, कांतली, रूपारेल। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका कांकने, जो नदी है उसको स्थानीय भाषा में मसूदरी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके उपने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, माही, काली सिंध। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, चंबल और लूनी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका माही, जो नदी है दोस्तों आपके कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान में किस नदी बेसिन से अधिकतम बीहड़ भूमि पाई गई है? ठीक है, कौन सी जो ऐसी नदी है उसके पास में सबसे अधिक बेसिन जो है उसमें सबसे अधिक बीहड़ भूमि, मतलब जो आपके खुली भूमि है जहाँ पे कोई बसावट का एरिया नहीं है। ठीक है, जंगली एरिया है एकदम, जहाँ पे डाकू रहते हैं। ठीक है, डाकू चोर रहते हैं। देखिए वहाँ पे एक पहले जो नदी आती है वो दोस्तों आपकी है चंबल नदी है। ठीक है, तो चंबल नदी है दोस्तों, वहाँ पे सबसे अधिक बीहड़ भूमि है। ठीक है, वहीं पे डाकू निवास करते हैं आपके। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 73, मालपुरा करौली का मैदान है। ठीक है, बनास बाणगंगा बेसिन का, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है बनास, जो बेसिन है वो कहते हैं उसको मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? कोटा, बारा, सवाईमाधोपुर, करौली। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बारा जो जिला है दोस्तों वहाँ पे दोस्तों आपकी चंबल नदी नहीं बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75, लूनी के निम्न सहायक नदियों में से अरावली से निकलने वाली नदी कौन सी नहीं है? बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी और जवाई। ठीक है, आपके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका जो जोजड़ी जो नदी है दोस्तों वो आपके अरावली से पर निकलने वाली नदी नहीं है। ठीक है, अगले देखिए, वाकल, वर्तक, मेसवा, हतमती। ठीक है, किसकी सहायक नदियाँ हैं? माही, जाखम, साबरमती, सोम। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है साबरमती की सहायक नदियाँ हैं आपकी ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका बांसवाड़ा में जो है दोस्तों आपके आनंद सागर झील स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? ठीक है, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, झालावाड़। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बांसवाड़ा में जो है दोस्तों आपका बाई तालाब झील स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 79, निम्न राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों सांभर, राजसमंद, आना सागर और जयसमंद। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सांभर जो झील है दोस्तों उसको रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80,
राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? प्रशांत महासागर, अरब सागर, तैतीस सागर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर होगा दोस्तों आपका तैतीस सागर की जो अवशेष मानी जाती हैं आपकी जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 81। कावोद झील राज्य के किस जिले में स्थित है? कावोद झील। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका जैसलमेर में दोस्तों आपकी कावोद झील। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों 82। अनूप सागर स्थित है। ठीक है, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, सिरोही। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अनूप सागर दोस्तों स्थित है आपके बीकानेर में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है आपका 83। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की, अनूप, आना सागर, गेप सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नक्की झील है दोस्तों आपके सर्वाधिक ऊंचाई माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84। राज्य की वह झील जहां शाहजहां ने, बहादुरी और सम्राट अशोक ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। ठीक है, आपको बताना है कौन सी झील है ऐसी। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है एक आना सागर, सिलीसेट, बालसमुंद और कायलान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आना सागर जो झील है जहाँ पे आपके शाहजहां ने दोस्तों, बहादुरी और सम्राट अशोक ने दोस्तों उसके किनारे पर क्या बनाया? दौलत बाग बनाया। ठीक है, आपको याद रखना है अजमेर में है ये। अगला देखिए, परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित कराई गई झील कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है कोलाई झील। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों आपको उमेद सागर झील, अगला दे रखा है बालसमंद और कायलान। ठीक है, इसका तो आंसर दोस्तों बालसमंद झील है दोस्तों आपके बालक राव ने बनवाई है। ठीक है, याद रहेगा आपको। जोधपुर के गुलाब सागर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ठीक है, जोधपुर का जो गुलाब सागर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है महाराजा उमेद सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराजा विजय सिंह ने दोस्तों आपके गुलाब सागर का निर्माण करवाया। ठीक है, जोधपुर में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नागौर में स्थित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कावोद, डीडवाना, डेगाना, कुचावन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो जो कावोद है वो आपके जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। खारे पानी की झील कावोद कहाँ स्थित है? ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जैसलमेर में दोस्तों आपके कावोद झील स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88-9। धौलपुर में स्थित कुंड जिसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। ठीक है, मच्छकुंड, गलताजी कुंड, विश्राम कुंड, सूरज कुंड। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मच्छकुंड को कहते हैं दोस्तों तीर्थों का भांजा। ठीक है, और आपसे मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ कि तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि तीर्थों का मामा जो है दोस्तों किस आपके इस तीर्थ स्थान को कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। जयपुर, नागौर, अजमेर। ठीक है, जिलों से सीमा बनाने वाली झील कौन सी है? सांबर, डीडवाना, पुष्कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों वो है सांबर जो झील है दोस्तों आपके जयपुर, नागौर, अजमेर से सीमा बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पंचभद्रा, सांभर, लुणाकरनसर, पोखरण। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा सांबर जो है दोस्तों आपके राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान की वह झील, ठीक है यहाँ पे दोस्तों झील है, ठीक है, वह झील जहां मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदियां अपना जल गिराती हैं। ऑप्शन दे रखा है डीडवाना, पंचभद्रा, अगला दे रखा है दोस्तों सांभर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो सांभर नदी है उसमें ये सब नदियां अपना क्या करती है? जल गिराती हैं। ठीक है, अगला देखिए, खारे पानी की झील जहां खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ियों का उपयोग कर नमक बनाते हैं और जहां नमक में सोडियम जो क्लोराइड है NaCl की मात्रा दोस्तों आपके 98% तक दोस्तों उसमें NaCl पाया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कौन सी झील है दोस्तों? पंचभद्रा, सांबर, लुणकरणसर, रेवासा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है पंचभद्रा जो झील है उसमें दोस्तों आपके सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए 94%। एशिया है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे डेबार झील भी कहते हैं। राजसमंद, पिछोला, सिलीसेट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपकी जो राजसमंद झील है उसको डेबार झील बोला जाता है और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, अगला देखिए 95। राजस्थान का नंदन कानन किस झील के ऊपर बनाया गया है दोस्तों? जो नंदन कानन झील है, जो नंदन कानन है वो किस झील के ऊपर बना हुआ है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों सिलीसेट, कोलायत, पुष्कर, नक्की। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है सिलीसेट। आपको बता दूं सिलीसेट दोस्तों आपके अलवर में है। ठीक है, कोलायत जो है दोस्तों आपके बीकानेर में, पुष्कर दोस्तों आपके अजमेर में और नक्की जो झील है दोस्तों आपके सिरोही में है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों 96। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह झील है यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों वह झील। ठीक है, वह झील जिसके उत्तरी भाग
को नौकोची कहा जाता है और जहाँ पर संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो आपको बताना है कौन सी झील है जहाँ पे दोस्तों संगमरमर के ऊपर 25 शिलालेखों के संगमरमर पर मेवाड़ का इतिहास जो है दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपके राजसमंद झील है, वहाँ पे आपके जो मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए शाही महल और शाही लॉज, ठीक है, किस झील के किनारे पर स्थित है? नक्की, पुष्कर, सिल्लीसेठ, फाय सागर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है सिल्लीसेठ जो झील है उसके ऊपर शाही महल और शाही लॉज बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 98, तरुत सागर स्थित है। ठीक है, जोधपुर, उदयपुर, नागौर, राजसमंद। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है जोधपुर में दोस्तों आपका तरुत सागर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 आता आपका, निम्न में से कौन सी झील सिंचाई के काम आती है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कोलायत, पुष्कर, ठीक है, कोलायत और पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद, सिल्लीसेठ, घनसांबर, पिछोला और आना सागर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जयसमंद और जो राजसमंद झील है वो आपके सिंचाई के काम आती हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 100 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्नाजी के द्वारा 1137 ईस्वी में निर्मित की गई आना सागर झील दोस्तों कहाँ स्थित है? ठीक है, आना सागर बताना आपको कहाँ पे स्थित है, तो जो आना सागर झील है दोस्तों आपके अजमेर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है 101, निम्न झील में से कौन सी झील दोस्तों जहाँ पे सौर वेधशाला बनी हुई है? ठीक है, ऑप्शन देखा जयसमंद, फतेह सागर, नक्की झील, पिछोला झील। ठीक है, आपको बताना है कि कहाँ पे सौर वेधशाला बनी हुई है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है फतेह सागर जो झील है उसके किनारे पर दोस्तों सौर वेधशाला बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील, ठीक है, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? ठीक है, राजस्थान में से कौन सी जो है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति दोस्तों आपकी जल संरक्षण की पद्धति राजस्थान में नहीं है? ठीक है, अगला देखा है दोस्तों टोबा और नाली। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों, जो नाली है दोस्तों वो आपके राजस्थान की पद्धतियों में नहीं है। ठीक है, अगला देखिए मानसी, वाक्कल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं दोस्तों? कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, माउंट आबू और सज्जनगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका फुलवारी की नाल उदयपुर में है दोस्तों आपके मानसी, वाक्कल और सोम नदियाँ अभ्यारण्य से इस अभ्यारण्य से निकलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान की दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदियों का युग्म कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है चंबल बनास, माही चंबल, काली सिंध लूनी, पार्वती कांतली। ठीक है, आज का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका माही चंबल जो नदी है दोस्तों आपके दक्षिण से प्रवेश करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका था 105, माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है बांगड़ और कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ये तीनों नाम दोस्तों इसके प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपको याद रखना ये उपनाम है इसके। क्वेश्चन नंबर 106, सिक्कर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू को 2 भागों में बांटी दी जाती है और नदी जो चूरू में जाके विलीन हो जाती है, कौन सी नदी है दोस्तों? साबरमती, कांतली, सोम, घग्गर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है। ठीक है, अगला देखिए 100 नंबर 7, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जिलों में नदी नहीं है? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कौन सी जिलों में दोस्तों नदी नहीं है, तो इसका आंसर दोस्तों वह है दोस्तों बीकानेर और चूरू में दोस्तों कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 108, जैसलमेर जिले में पोखरण वह है दोस्तों, यहाँ पे पोखरण वह मोहनगढ़ का जो पाकिस्तान की सीमा के सारे जो ट्रियालिक काल की चट्टानें हैं उनमें मीठे पानी का अथाह भंडार पाया गया है दोस्तों, वो कौन सी आपकी जगह है? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज, रन बोलते हैं, देसरो सीरीज या गोडावन सीरीज। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो लाठी सीरीज में दोस्तों आपके मीठे पानी की दोस्तों क्या है अथाह भंडार मिले हैं दोस्तों। ठीक है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिए दोस्तों, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जिले हैं। ठीक है, बाड़मेर जिलों में जल संचयन के लिए बनाई गई अस्थायी झीलें हैं। ठीक है, यहाँ पे है झीलों को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों खड़ीन, रन, गर्त, सरोवर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका खड़ीन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110, राजस्थान के अंतरबालुका स्तूप में वर्षा की पानी एकत्रित होने पर बनने वाली झीलें क्या कहलाती हैं? ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के जो अंतरबालुका स्तूप है, ठीक है, वहाँ पे पानी जो एकत्रित होता है उससे जो झीलें बनते हैं क्या कहते हैं? सर, टाट, रन, नाली। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह है दोस्तों रन कहते हैं दोस्तों आपके
पानी एकत्रित होने वाली झीलों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला बांध निम्न में से किस नदी के ऊपर बनाया गया है दोस्तों? आपका ऑप्शन है दोस्तों बनास, जवाई, जोजरी और चंबल। ठीक है। तो आपका आंसर है दोस्तों जवाई जो बांध है और जवाई नदी है दोस्तों, उसी के ऊपर ये बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112, राज्य। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों राज्य है, यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील आपको सभी पता है कौन सी झील है, जहाँ पे टोडरोक और ननरोक स्थित हैं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों नक्की झील। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119, बूंदी में स्थित झील जिसका निर्माण राजा उमेद सिंह ने करवाया। ठीक है। आपको बताना है बूंदी में स्थित कौन सी झील है जिसका निर्माण आपके राजा उमेद सिंह ने करवाया। ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों नवलखा झील। ठीक है। ऑप्शन 2 दे रखा है दोस्तों आपके कोलाई झील। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों आपके फाय सागर झील। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है दोस्तों आपकी सिली सागर झील। ठीक है। इसका तो आंसर होगा दोस्तों वो है बूंदी के अंदर, नवलखा झील है बूंदी के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114, बांडी नदी पर स्थित झील, बांडी नदी पर स्थित झील जिसका निर्माण 1891 में अकाल राहत कार्यों के लिए बनाया गया। ठीक है। अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान बनाया गया। ठीक है। ऑप्शन दे रखा जयसमंद, नक्की, फाय सागर और लोणकरणसर। ठीक है। इसका आंसर होगा दोस्तों वो है फाय सागर झील का दोस्तों आपका निर्माण बांडी नदी के ऊपर करवाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, गेप सागर स्थित है। ठीक है। आपको बताना है गेप सागर स्थित है। ऑप्शन दे रखा है बांसवाड़ा। ऑप्शन 2 दे रखा है दोस्तों बीकानेर, डूंगरपुर, अलवर। ठीक है। इसका तो आंसर होगा दोस्तों जो गेप सागर है वो आपके डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116, राजस्थान की कौन सी झील में नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त की जाती है। ठीक है। यहाँ पे खाद है तो नाइट्रोजन युक्त खाद किस झील से प्राप्त की जाती है? ठीक है। पंचभद्रा, सांभर, फाय सागर, मोती सागर। ठीक है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों जो मोती झील है दोस्तों, उससे आपके नाइट्रोजन युक्त जो दोस्तों नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद तैयार की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की यात्रा में कौन से जो घाट है वहाँ पे क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण करवाया गया? ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों नक्की झील माउंट आबू में, आना सागर झील अजमेर में, पुष्कर सरोवर झील पुष्कर में, पिछोला झील आपके उदयपुर में। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका पुष्कर जो सरोवर है पुष्कर में, वहाँ पे दोस्तों आपके क्वीन मेरी जनाना घाट बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील में पर नटनी का चबूतरा स्थित है? ठीक है। आपका जो आंसर होगा दोस्तों पिछोला झील है दोस्तों, उसके ऊपर नटनी का चबूतरा स्थित है। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको नदियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल दे रखे हैं। ठीक है। चंबल नदी है दोस्तों, उसका जो उद्गम स्थल है, जो चंबल नदी है उसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो आपके है जनाबाव की पहाड़ियाँ। ठीक है। बनास जो नदी है दोस्तों उसका उद्गम स्थल है दोस्तों आपके खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है। बेड़स जो नदी है दोस्तों उसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है आपके गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ठीक है। और घग्गर नदी का उद्गम स्थल दोस्तों काल का हिमालय पर्वत से जो निकलती है आपकी घग्गर नदी। ठीक है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 120, एक तरफ नदियाँ दूसरी तरफ समाप्ति का स्थल कि कहाँ पे जाकर वो मिलती हैं। ठीक है। माही नदी दे रखा है दोस्तों, जो माही नदी है दोस्तों आपके खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। घग्गर जो नदी है दोस्तों आपके मरुस्थल में जाकर विलीन हो जाती हैं। ठीक है। कांकनी जो नदी है दोस्तों वो आपके भुज झील में जाकर गिरती है, और पश्चिमी जो बनास है दोस्तों आपके कच्छ के खाड़ी में गिरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी झील दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर झीलों की सीमा बनाती है? ठीक है। आपको बताना निम्न में से कौन सी झील है दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है? तो दोस्तों आपकी जो माही नदी है दोस्तों आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा रखी गई। ठीक है। फतेह सागर, उदय सागर, फाय सागर, जैसमंद। ठीक है। तो ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा जो आपकी आधारशिला रखी गई दोस्तों वो है आपकी फतेह सागर झील की आधारशिला दोस्तों ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखी गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों निम्न में से कौन सा जो बांध है वो आपकी कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? ठीक है। ऑप्शन पहला दे रखा है दोस्तों मेजा बांध। ठीक है। जो मेजा बांध है दोस्तों आपके वो कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर दोस्तों जो बांध है आपके वो आपके चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है। बजाज सागर जो बांध है दोस्तों आपके वो आपके माही नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और पांचना जो बांध है दोस्तों आपके भद्रवती, आता व माची, बरखेड़ा व नदियों पर बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर
124 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी, ठीक है, राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र राज्य में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन माही, बनास, चंबल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बनास जो नदी है उसका सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की, ठीक है। अगला देखिए, झालावाड़ स्थित मनोहर थाना का किला निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। परवल व काली सिंध, कोठारी व खारी, काली व आबू, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका तो आंसर होगा दोस्तों वो है गया परवल व काली सिंध जो नदी है उसके ऊपर दोस्तों आपके मनोहर तारा थाना का किला बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बरसात होने पर बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर में आती है, सवाई माधोपुर में, बालोतरा में, सोजत में, ठीक है। इसका तो आंसर दोस्तों वो है बालोतरा में जो है दोस्तों आपके बाढ़ आती है, ठीक है। अगला 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए योजना में सहायक देश कौन सा है, ठीक है। जो पुष्कर झील है उसकी जो सफाई कार्यक्रम चल रहा है उसमें कौन सहायता कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1 दोस्तों जापान, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बेल्जियम और ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों कनाडा, ठीक है। इसका तो आंसर होगा दोस्तों वो है कनाडा जो है दोस्तों आपके पुष्कर झील को सफाई करने में कार्यक्रम में आपके मदद कर रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपकी ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। थैंक यू। आपने अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।